गं गणपतये नमः। साथियों, मित्रों, आप सबका हमारे YouTube चैनल ग्रहलोक में स्वागत है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके समक्ष उपस्थित हूँ मकर राशि का फलादेश। जी हाँ, 13 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक का यह समय है और बड़ा ही विशेष है। ये जो समय चल रहा है अभी आपको परिश्रम का चल रहा है, संघर्ष का चल रहा है। कालांतर में आपको विशेष सफलता प्राप्त रहेगी, लेकिन अभी का जो समय है देखिए, भाग्यस्थान पे शुक्र नीच के चल रहे हैं, ये गड़बड़ है। फिर देखें कि सूर्य इसी सप्ताह में 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या से तुला में चल जाएंगे, वो भी नीच के हो जाएंगे। फिर देखें आपके अष्टम में केतु चल रहे हैं, सब कामकाज में आड़ंत्रयाणो निगणो लास्ट मोमेंट पे स्लिपणो, ये सारी चीजें लागी थकी। और इसके साथ में चंद्र जो विचरण है इस सप्ताह में, वो मिथुन कर्क सिंह कन्या में रहने वाला है। तो आपको देखिएगा अनायास आपके कार्य से आपके शत्रु बन रहे हैं। आप अच्छा करने जाते हैं लेकिन कुछ विपरीत होता है तो सब आपके ऊपर आते हैं। ये सारी चीजें हो रही है और आप जो परिश्रम कर रहे हैं उसका फल पूर्ण परिणाम आपको प्राप्त नहीं हो रहा है। फिर देखें आपका जो संबंध है जीवन साथी के साथ, वो उसमें बैलेंसिंग की कमी रह रही है। अप एंड डाउन आ रहे हैं जा रहे हैं, कभी बहुत अच्छा रह रहा है, कभी मीडियम रह रहा है, कभी बिलो रह रहा है। फिर देखते हैं कि आपको यात्रा पक्ष को टालना चाहिए, कार्य पर फोकस करना चाहिए, उसी में आपको विशेष रखना चाहिए, तो आपका अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और आकस्मिक लाभ के चक्कर में अगर आप रहते हैं तो निश्चित तौर पर आकस्मिक किसी भी प्रकार से मेहनत कर कर आप अर्न करेंगे तो आपको जीवन में अच्छा रहेगा, बाकी मुश्किल है। फिर देखते हैं भाग्य स्थान पर फिर चंद्रमा आ जाएगा, फिर वही स्थिति, वही शुक्र नीच के। आप आपकी विलासिता के प्रति या शोक के प्रति कुछ अगर रत रहते हैं ज्ञात अज्ञात रूप से, निश्चित तौर पर परिणाम विपरीत रह रहे हैं। तो समय आपका अभी भी मध्यम के आसपास ही चल रहा है, अच्छा समय नहीं आया है। अच्छा समय जैसे ही आएगा आपका कार्य स्मूथली हो जाएगा। तो आपको इन परेशानियों का जो समय चल रहा है आप परेशान ना हो, कर्म पर फोकस करें, आराधना पर फोकस करें। निश्चित तौर पर कुछ ही समय बाद, कुछ ही समय, यानी कि मैं सोचता हूँ नेक्स्ट मंथ में आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। तो आपका सारे कार्य अच्छे हो जाएंगे। कुछ समय आप पेशेंस और रखिएगा। फिर बात करें कि विशेष बात, इसी सप्ताह में धन त्रयोदशी आ रही है, यानी धनतेरस है रही है। तो आपको आरोग्यता के लिए धनवंतरी की और धन के लिए महालक्ष्मी की आराधना करनी है। तो निश्चित तौर पर आपका कार्य विशेष होने में समय नहीं लगेगा। आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, लक्ष्मी सूक्त, कनकधारा स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, कुछ भी मांगलिक पाठ अवश्य करें जिससे आपका कार्य अच्छा रहे। बालाजी के दर्शन करने जाएं मंगलवार शनिवार, संभव हो कभी चोला चढ़वाएं, चींटियों को आप कीड़ी नगरा डालें, मछलियों को आप आटा डालें, निश्चित तौर पर आपका कार्य अच्छा होगा। फिर बात करें कि विशेष कौन सा दिन विशेष बना हुआ है, तो 15 और 16 ये 2 दिन ऐसे हैं कि कुछ भी करें आप सफलता प्राप्त रहेगी आपको। फिर बात करें हम विशेष कि कौन सा कलर अच्छा है, तो ग्रे कलर है, मिक्स कलर है, मटमैला कलर है, डार्क कलर है, आपको अच्छा रहेगा। फिर कौन सा दिन अवॉइड करना है, तो 17-18 अक्टूबर आपको अवॉइड करना है। नूतन कार्य नहीं करना है, ड्राइविंग ध्यान से करनी है, कोई नई चीज खरीद के घर पे नहीं लानी है और आकस्मिक लाभ के चक्कर में नहीं रहेंगे। फिर बात करें अति विशेष बातों के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो कमर से नीचे नीचे के आपको कुछ समस्या रह सकती है। कमर के नीचे नीचे पाँवों में, थाइज में कुछ न कुछ आपको खिंचाव लगना, ये समस्या रह सकती है। फिर बात करें लव की स्थिति विशेष नहीं है, आपकी विपरीत बता रही है। लव के अधिपति है शुक्र, भाग्य स्थान पे गए हैं, आप किसी के ऊपर फेथ कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर धोखा मिल सकता है, आपको धोखा मिल सकता है। क्यों? शुक्र नीच के चल रहे हैं, इस वजह से आप सावधान रहें, अच्छा रहेगा। अपने कर पर फोकस रखें, जैसे ही शुक्र बदलेंगे स्थितियां वापस बदलेगी। फिर बात करें रिलेशन की,
तो रिलेशंस के अधिपति बने हुए शनि आपके पराक्रम भाव में गए तो निश्चित तौर पर आपका जो आपके अंदर जो सेवा भाव है, आप लोगों की जो सेवा करते हैं, निश्चित तौर पर वो आपके गुडविल को अच्छा करते हैं और आपकी जो रिलेशंस है वो बहुत अच्छे रहते हैं। लेकिन ग्रहों की स्थिति है कि आप कुछ करने जाते हैं, कुछ कभी कभी विपरीत हो जाता है, तो आप लीव इट एंड फॉरगेट इट, तो अच्छा रहेगा। फिर बात करें कैरियर की, तो कैरियर का जो अधिपति है शुक्र है, वो नीच के चल रहे हैं, उसी स्थान पे मंगल है, सूर्य आने वाले हैं, बुध भी हैं, निश्चित तौर पर वो अभी इतनी सुदृढ़ नहीं है, अभी आपको समय लगेगा। फिर बात करें स्टूडेंट है, तो निश्चित तौर पर कुछ ही समय बाद आपका समय अच्छा आएगा, मेहनत करते रहें आप, तो परिणाम शीघ्र ही शुभ फल देने वाले होंगे। फिर बात करें मैरिज की, तो मैरिज की योग भी बने हुए नहीं है, अभी आपको कर्म क्षेत्र या अपने अध्ययन पर, स्वाध्याय प्रवत पर ध्यान देना होगा, तो ही अच्छा रहेगा। फिर क्या उपाय करें, आप चींटियों को कीड़ी न डालें, मछली को अनाज डालें, आटा डालें, गोली डालें, या चावल डाल सकते हैं और ब्रेड डाल सकते हैं, भूंगरे डाल सकते हैं, कबूतर को मक्खी या गेहूं डाल सकते हैं, चावल डाल सकते हैं, और बालाजी के दर्शन करने जाएं मंगलवार शनिवार। गणेश जी की आराधना घर पे नित्य करें और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड करें। निश्चित तौर पर अगर ये सारी कार्य करते हैं तो ये जो विपरीत चल रहे हैं ग्रह स्थितियां, तो वो आपके शीघ्र ही अनुकूल बन सकती। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों से, परिवारजन से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। धन्यवाद।